एपिसोड में हम दिखा था कि हमारे हीरो युवा के घर पे वो दोनों लोग वहाँ पे रहे थे। और युवा कहता है, मतलब हमारा हीरो युवा कहता है कि तुम लोग अभी करीब रहो भाई, अभी के लिए यहाँ पे 10th ग्रेड के डीमंस हो सकते हैं। और कहता है कि रविनिया तुम ठीक तो हो ना। और कहती है कि ये सब कुछ सही है, पर वो कहता है कि रविनिया तुम्हारा मैजिक प्रोटेक्शन ऑन कर लो, अभी तुम्हें ये बैटल में यूज़ करना होगा। और वहाँ पे वो कहती है कि उसके बैटल के आइडिया हैं। और कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है, पर वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर ये मैजिक का ज़्यादा ओवर यूज़ किया गया। उस ग्रेट के जंगल में हिस्ट्री पे ये सब कुछ लिखा है। और वो लोकेशन पे बहुत ज़्यादा लोग मूव हुए होंगे, पर अभी उसके अपना बस देना है पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो अभी के लिए अपने कोई दुश्मन को लेते हैं। दुश्मन है यहाँ पे सही समझ रही है, पर अभी के लिए उसकी आंखें उस पे है ये की। और कहता है कि हाँ तुम सही हो। और मन ही मन में कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, यहाँ एडवेंचर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और वो कहती, मतलब डेट के लिए बुला रही होती है उसका। और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, पर वो कहती है कि ये ठीक है ना। पर वो कहता है कि हाँ अभी के लिए तुम लोग को उस ओवरऑल जगह में दिख रहा होगा ना, अभी के लिए ये सही नहीं है। और कहता है कि ये ठीक ही रहेगा, पर वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि मतलब उस पे चिल्लाने लग जाता है कि आपको वापस ले जाना पड़ेगा, अभी के लिए ये बातों का समय नहीं है। यहाँ पे आपका एक काम भी है, आप बाहर क्या कर रहे हैं। और कहता है कि सॉरी। कहती है कि क्या इतना ज़्यादा परवाह है इसके गार्ड्स को इस रेलिया की। और अपोलोजाइज करती है उससे। और कहता है कि तुम रोवेलिया तुम किसी और के घर के अंदर चली गई, पर ऐसे ये तुम उसको पसंद करती हो तो अभी यह तुम्हें ही उसके काम के साथ मदद भी करना पड़ेगा। और कैसे यहाँ पे इतने इंतज़ार के बाद अभी वो खुश हैं। और वहाँ पे वो कहता है कि उसके पेट कहाँ है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, बस ये मिस हुआ था। और मन ही मन में कहता है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, पर मुझे प्रॉब्लम का अभी मतलब कभी भी आइडिया नहीं लगा अपने ज़िंदगी में। और वो कहती है कि अभी के लिए उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है या के ऊपर, पर उसके एक
नया बॉडी जैसा बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो चुकी है, पर वहाँ पे यह शौक हो जाता है कि इसको क्या हुआ, पर मतलब एक और पर्सन उसके साथ जुड़ चुका है और वो कहते हैं कि इस प्रिंसेस को कोई आइडिया नहीं है यह, पर वो तीनों गार्ड्स उसके ऊपर अपने स्पीयर रख देते हैं और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब अपने वेपन्स को उसके ऊपर से हटाओ भाई। और वो कहते हैं कि अपनी तलवार को नीचे रख दो अभी के लिए, पर वो कहता है कि रोहिणिया ये एक असैसिन है, आपको प्रोटेक्ट कर सकती है क्या, अकेले आपको इतना परवाह नहीं है। पर वो कहती है कि क्या इसके सिर पे तो ये बात है ना है ना है, पर वो कहता है कि रिनिया को ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे ऐसे ही बात हो सकता है, पर नहीं ऐसा नहीं है उसके साथ। और वो कहता है कि यह हमेशा के लिए ऐसे ही बात है, पर दुनिया में से झूठ माने नहीं जाता है यहाँ पे। और वो कहती है कि और मतलब इस मामले में उसकी मदद नहीं कर सकती है, रियली वो मारे जाने वाली थी उस दिन। उसको आखिरी बार उस जगह में तो सोना ही मिला ना उसके घर पे, यूया के घर पे। और वहाँ पे वो कहती है कि एक रात तुम यूया के घर पे सोई थी, नाइट मतलब रात को गुजर कर ले आई, पर क्या तुम्हें वापस जाना है सोने के लिए। पर कहता है कि नहीं अभी के लिए वो बस उससे बाहर की जगह में मिला था। और कहता है कि तुम्हारे पास वो पेट है ना, तो अभी कम्प्लीटली यहाँ पे उस पेट और अपने स्वॉर्ड को लेके आओ अभी के लिए। और कहता है कि एक और मदद चाहिए कि यहाँ पे सोते वक्त ऐसा कुछ गंदा काम हो गया तो तुम्हें ही ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और कहती है कि ये तो बस एक रात ही वहाँ पे सो के आया था, उसके घर पे मतलब रह के आई थी। और वो कहती है कि ऐसे ही दूसरे के घर में रहने का कौन सा ही बात है, ये अमेजिंग स्किल है इस असैसिन के पास। और वो कहता है कि इलिया छोटे मोटी बातें मत करो, ये अभी एक असैसिन है। और कहते हैं कि चलो सही है। कहता है कि अभी यही कहना पड़ेगा कि एक और आइडिया चाहिए मूव करने के लिए, पर क्या यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है श्योर होने की बात है। और वो कहते हैं कि वो मतलब तुम उसके बहिना कैसे हो रिया, क्या है तुमने उसको बचाया है क्या, ऐसे ही दुनिया में यहाँ पे तुम जैसे लोग यहाँ मारने की कोशिश करते हैं पैसों के लिए, पर अभी कोई आइडिया नहीं है, इतना जानने की बात है। पर आइडिया लगाना पड़ेगा दुनिया को, अकेले कैसे ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पे। और वो कहती है कि रत अभी के ये
उसके familiar होते हुए वो उससे मूव कर सकती है उसके साथ जंगल में सफ़र को जारी रखने के लिए। पर यही पूछना पड़ेगा कि क्या वो अभी भी उसका दुश्मन है क्या फर्स्ट प्रिंसेस का। और फर्स्ट प्रिंसेस डविलिया को ऐसे ही बातें लग रहा था, पर अनिया कहता है कि क्या मेरे पास कोई लोकेटर नहीं है एलिया के लिए, पर मेरा नाइट उसके साथ जा सकता है। और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। और कहता है कि क्या तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं, वो कहती है कि यह तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना ये बात को, इसी रिजल्ट को यहाँ पे। और वो कहती है कि ऐसी ही बात है, पर अभी इस रिजल्ट से उसको यहाँ पे कहीं और जगह मूव होना पड़ेगा। और एक ग्रेट हेल्प है उस 10th डीमन का हेल्प के लिए प्रिंसेस का, पर ऐसा ही एग्जाम्पल हो सकता है इस रिजल्ट का। और कहता है कि दुनिया में तुम जैसे भसम के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ऐसा ही असैसिन। और कहता है कि क्या वो लोग अकेले 10th डीमन से लड़ भी सकते हैं, क्योंकि रेबेलिया यहाँ पे अपना मैजिक का भी बेस्ट दे भी देगी तो भी वो ठीक नहीं रहेगी। वो अकेले उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और अभी कोई साउंड नहीं है तो मुझे छुप के यहाँ पे हेल्प करना ही पड़ेगा। और रेबेलिया अगर वहाँ पे अंदर चली गई तो कहीं ग्रेड के भी वहाँ पे उस पर अटैक हो सकते हैं, ये सही नहीं है। और कहता है कि मुझे ये समझना होगा कि इस समय बाद यहाँ पे कैसे उस जगह में छुप के अंदर जाना पड़ेगा। और सीन मतलब वहाँ पे वही सोल्जर आता है और कहता है कि अभी यहाँ से जाना होगा कुछ चीज़ों को उठाते हुए, पर ये बहुत जल्दी हो रहा है। और वो कहती है कि ग्रेट है, पर इस जगह में उसको भी वापस जाना होगा। और ये ऐसा एग्जाम्पल बन सकता है यहाँ पे, पर वो कहता है कि जल्द 1 महीने बाद ये को हमेशा के लिए ऐसा फील नहीं होने वाला है। और कहता है कि फिर से इतना इजीली ये नहीं जाने वाला है फिर से अंदर जाने का, पर यह समय रहते हुए तुम हमारे ऊपर नज़र रख सकते हो दूसरे गार्ड्स के ऊपर। और वो कहती है कि यह मेरे लिए ग्रेट है, पर तुम दोनों लोग बस वहाँ पे नज़र ही रख सकते हो। और वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, अभी के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ों से मैं श्योर होना चाहता था। और क्या क्लासेस का अंत हो चुका है? हाँ अभी ये सॉरी, अभी 1 महीने बाद ये खेल ख़त्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस दुनिया को छोड़ के चला ही जाऊँगा। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि यह तुम्हें दुनिया ये सब नहीं समझना होगा, कुछ दिन बाद शायद वो दूसरे वर्ल्ड से चला जाएगा। और वो
कहता है कि नहीं, इसको तो बस तुम्हारे ऊपर क्रश है, रियली सॉरी, और नेक्स्ट टाइम ये ठीक होगा तुम्हारे लिए, पर इस मामले से दूर ही रहो क्योंकि यहाँ पे कोई पुलिस तो नहीं होता ही ना, और अभी के लिए दूसरे दिन में ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और कहता है कि सिटी वहाँ पे है, अभी रास्ता दिखा रहा होगा तुम्हें, वहीं पे कुछ रोमन के सोल्जर्स होंगे, तुम हमें फॉलो कर सकते हो। और वो कहता है कि कोई झूठ नहीं, और वो कहता है कि थैंक्स, कोई इंतज़ार नहीं, मुझे जाना भी पड़ेगा। और वो कहता है कि अभी के लिए यही एग्जाम्पल हो सकता है, और वो कहते हैं कि अभी के लिए जो एम्परर है यहाँ पे उसको समझ में आ रहा होगा, इससे ही जाने वाला है, उसके जितने भी लोग इसके अंदर हैं। और वो कहता है कि सॉरी, अभी नेक्स्ट टाइम, और कहते हैं कि यह तुम ऐसे ही ऐसा किया नहीं ऐसा क्या, और वो कहते हैं कि ऐसे ही क्या हो सकता है, यहाँ पे ये सही नहीं है इस टाइम। और वो कहते हैं कि इस टाइम के बाद ये सब कुछ सही हो जाएगा, पर वो कहते हैं कि हमेशा के लिए ये ठीक है, एक प्रॉमिस है इन दोनों के बीच में। और वो कहता है कि हाँ ये प्रॉमिस है, और वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ खाने के लिए चलना एक डेट की तरह, पर वो कहता है कि हाँ ये प्रॉमिस ही है, जाओ। हाँ, कहते हैं कि तुम्हें अकेले ही यहाँ पे रहना पड़ता है, तो क्या उसके साथ रह सकते हैं, पर वो कहता है कि नहीं, अभी के लिए तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे इस बात से, पर अभी रवेलिया यहाँ से जा रही है और मुझे भी जाना पड़ सकता है। और कहते हैं कि ऐसे ही उसका कन्फेशन चला गया, ये समझ में आ रहा है तुम्हारा, थैंक्स। और नाइट वहाँ पे आ जाता है, और वो कहते हैं कि नाइट तुम अकेले रह सकते हो ना, बिना किसी परवाह के। और वो कहती है कि चलो, और वो कहती है कि एक बार के लिए बस वो उसके कहीं जगह के अंदर जाना चाहती है, कोई और जगह के अंदर कोई डेट में, और वो उसके वो कहता है कि क्या, पर वो शौक हो जाती है रवेनिया, उसने हर हीरो को गाल पे किस कर दिया था, और वो कहती है कि मैं बस तुम्हारा शुक्रिया कर रही हूँ, सही तरीके से उसके ही रास्ता है भाई, गाल पे कौन किस कहता है थैंक्स कहने के लिए।
भाई राइटर ने ये क्यों बनाया है? भाई साहब ये उड़ रहे हैं, जाना दो। और वो कहते हैं कि "ए, तुम क्या कर रही हो?" और वो कहता है कि उसने मेरे गालों पे किस किया रास्ते में जाते हुए। और वो कहती है कि उसका भी जाना पड़ेगा। ओ, ये अच्छा नहीं है अगर मारी जाती है यहाँ पे उसके गाँव से। और वो कहती है कि उसने युवा को किस किया। जाने दो, हाँ जाने दो। और दूसरे दिन सीन शिफ्ट हो जाता है और हीरो ये आई के स्कूल पे, जहाँ पे वो टीचर कहती है कि अब यहाँ पे स्पोर्ट्स का फुटबॉल का इवेंट होने वाला है, टूर्नामेंट का। और तुम लोग इस बैटल पे अपना बेस्ट देना। तुम से कोई भी बूस्ट के लिए ड्रिंक बना सकते हो। और यह पूछता है कि बॉल का गेम मतलब फुटबॉल का टूर्नामेंट स्पोर्ट्स डे का। और वहाँ पे वो पीटी का टीचर कहता है कि अब फुटबॉल का गेम के अंदर आ जाओ भाई, अभी के लिए स्कूल पे स्पोर्ट्स डे हो रहा है। ये सब लड़कों और लड़कियों का ग्रुप यहाँ पे मिक्सअप होने वाला है इस समय। और जो लोग यहाँ पे आज खेलने वाले हैं वो स्पोर्ट मतलब टीम के ही लोग हैं। और वो कहता है कि हाँ ये एक्टिवली स्कूल के लिए ठीक हो सकता है, पर क्या फुटबॉल को जोर से हिट भी कर सकता हूँ? क्या ऐसे ही फुटबॉल को रोकने की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो गोली बना होता है, गोलकीपर। और वो कहता है कि क्या गो वेंग का रिजल्ट तो इस स्पोर्ट्स इवेंट में बहुत अच्छा जा रहा है। वो तो बॉल को ड्रिबल करते हुए दूसरे गोल पोस्ट में भाग रहा है। जाओ जाओ, अपने टीम के लोगों को कह रहा होता है। और वो कहता है कि ये ग्रेट नहीं है, वो बंदा हमारे रेंज से भाग चुका है, मतलब रेंज से निकल चुका है। जियांग भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है बंदा। और वो कहता है कि अभी ऐसे ही जाने वाला है ये मैच पे। मेरा नाम से कोई मुझे बुलाता नहीं है, मैं छोटे से यहाँ पे प्राइवेट अपने गॉड मानता है। और कहता है कि ये कैसा बात कर रहा है। और वो कहते हैं कि उसका ये पास करना पड़ेगा बॉल पर। उसके बुबाज वहाँ पे उछलने लग जाते हैं। भाई फिजिक्स मांगा के उफ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट दैट जिगल फिजिक्स मैन। और वो कहते हैं कि सॉरी उसका जाना होगा, पर वो कहते हैं कि हमेशा ही इसके छोटा सा यूज नहीं है कपड़ों की वजह से। और वो कहता है कि और वो उस बॉल को अपने हाथों से पास कर रही होती है, पर यह कहता है कि क्या एक बार के लिए
गोजांग क्या हुआ, तुम बेहोश हो रहे हो। और वहां पे वो तीनों कहते हैं कि रिंग से हम अभी जीतने वाले हैं, ये बहुत जल्दी अच्छा साउंड कर रहा है। अपनी पूरी ताकत से फ्लोर को हिला दो भाई, वरना यहाँ पे ऐसे ही वो जीत जाएगा हमसे। और वहां पे वो कहती है कि पूरी स्क्वाड तो आग पे लगी हुई है बे, ये क्या कर रहा है इससे अच्छी तरह से ये ड्रिबलिंग नहीं कर रहा है फुटबॉल का। और वहाँ पे कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम अपने मुंह से इस को सेव कर सकते हो। और कहता है कि बॉल आ रही है। और कहता है कि और अभी ये जाने वाला और कहता है कि अब बुला लो, ये बॉल अंदर शूट कर दूंगा मैं। और यहाँ पे उसके बॉल को रोकने के लिए जाता है, पर वो बॉल अपने डायरेक्शन को बदल देता है और गोल पोस्ट के दूसरे साइड में चला जाता है। और कहता है कि ये तो अगले साइड पे शूट हो गया, पर वो उसके बॉल को पकड़ लेता है। और कहता है, मतलब दूसरे वो कहते हैं कि तुम जा सकते हो, तुम अच्छे गोली हो भाई। अभी के लिए उसने ये कैसे किया, नो वे और वो कहता है कि ये क्या मैंने ही किया। और वो कहता है कि तुम गोली के पोस्ट में अभी भी हो भाई, तुम गोल भी कर सकते हो आगे आके और वो कहता है कि मुझे जाना चाहिए, ये फन है गोलकीपर बनने का। और वो बॉल इतनी जोर से फेंकता है ना कि पूरा गोल पोस्ट का जो नेट होता है वो पूरा नेट ही फट जाता है। और वो कहती है कि रियली ऐसा ही हुआ है। और यह कहता है कि हैं। और वो कहता है कि ये तो पॉइंटलेस है ना यहाँ पे। और सीन शिफ्ट हो जाता है किसी और के किसी लड़की के ऊपर, जहाँ पे वो कहती है कि उसको क्या ही रिजल्ट का परवाह रहेगा, जल्द ही यहाँ पे कोई ना कोई एलिट को तो ढूंढ ही लेगी। और वो कहता है कि दुनिया में कोई भी हाई स्कूल में ऐसा बंदा तैयार नहीं होता है ऐसे ही आपके लिए ऐसा एलिट का कोई भी स्टूडेंट बनने के लिए। और वो कहता है कि आज ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वो कहता है कि चलो अब रॉक पेपर सीजर से यहाँ पे चॉइस करते हैं। और वहाँ पे वो लोग रॉक पेपर सीजर से वहाँ पे अपने चॉइसेस कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे वो कहते हैं कि दूसरे एलिट्स भी बाहर जा रहे हैं, ये दूसरे जो लोग टॉप में है अभी के लिए। और वो कहती है कि पूरा यहाँ पे बात चल रहा है, कोई आइडिया नहीं है। और वो दोनों कहते हैं कि एक और बात कि तुम रियली बहुत ज़्यादा ठीक हो इन स्पोर्ट्स डे के मामलों में। और वो कहता है कि हाँ, क्या ये अपना बेस्ट देने का ट्राई ही तो किया है। और वहाँ पे वो कहता है कि या तुमने इतनी इजली ये ठीक से ये
एग्ज़ाम को पास कर दिया तुम्हारे तो 16 पॉइंट्स आया हम स्कोर। और वहाँ पे कोई आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें युवा टेंशन हो अभी, क्यों यह कुछ बात करना है। मैं लोग के इससे कहीं उसके बंदा हूँ। और कहता है कि कौन से बात करना है, और कहता है कि यह टेंशन क्या तुम कहीं वर्ल्ड के स्पोर्ट्स में ट्राई करना चाहते हो यहाँ पे, क्योंकि तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मतलब उसको ऑफर दे रहा होता है उसके कंपनी से कहने के लिए कोई इस स्पोर्ट में। और वो कहता है कि क्या ये तुम्हें समझ नहीं आया वर्ल्ड के इस मतलब स्पोर्ट्स में। और वो कहता है कि सॉरी, ये अच्छा नहीं है क्या इतनी जल्दी ये सब होना चाहिए, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है इस फेवर का। और वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि यार तुम इस डील से जा रहे हो, यहीं रुक जाओ अभी कहनी है। और वहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें पूछना चाहिए था ये कार किसकी है, ये यहाँ का प्रेसिडेंट है। और वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने मिस्टेक कर दिया। और वो नहीं जीभ को निकालते हैं और कहते हैं कि किसी को भी परवाह नहीं है, पर जो कहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ पे वही एक्ट्रेस भी आ जाती है, वही आइडन। और वो कहती है कि प्लीज़ तुम्हें ये समझना होगा एक कॉन्ट्रैक्ट। पर वो कहते हैं कि वो कहता है कि यू वाइन। और वो कहती है कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया है या कैसे सारी बातें। और उसको समझना होगा कि ये जियांग ने क्या यहाँ पे उसके लिए एक एक्सेप्टेंस एरी कर दिया है। और कहता है कि कैसे इस वर्ल्ड के ट्रायल पे एंटर करना पड़ेगा। और वो कहता है कि तुम्हें अभी कुछ करना नहीं है, अभी के लिए बस तुम इस मैटर के अंदर रह सकते हो, पर इस जगह में ये तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है। और इन्हीं बातों से ये रिजल्ट मालूम चल जाएगा। और कहता है कि उसी समय में यही मूव था, पर वो कहता है कि सॉरी, मेरा फैसला हो चुका है, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। और वो कहता है कि नहीं, उस दिन कैसा ही था, पर मेरे ला ये सब बकवास चीज़ें आई है, पर बहुत ज़्यादा ग्रेट दिन था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा दोस्त हो चुके हैं, पर बहुत ज़्यादा क्या समय था यहाँ पे। और कहता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इतनी इजीली बहुत ज़्यादा फोटोज़ मैंने ले रखे हैं, पर अभी के लिए ये सब कुछ डिलीट करना मेरे हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। और वो कहता है कि एक और बात कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रायल साइन नहीं करूँगा अभी के लिए, सॉरी। और कहते हैं कि पर
वो बंदा कहता है कि प्लीज़ ऐसा टर्न डाउन तो मत करो भाई, यहाँ पे रेज्यूम में ये सब कुछ तो देख लो, ये सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। और वो कहती है कि अब श्योर, मतलब वो श्योर है कि यहाँ पे ये कोई चैलेंज नहीं है, पर वो कहती है, मतलब चिल्लाने लग जाती है कि तुम ये रियली इसके अंदर नहीं आना चाहते हैं। उसको कुछ और कहना पड़ेगा। और वो एक पोस्टर को निकालती है और ये वहाँ पे शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या वही स्पोर्ट का पोस्टर है। और वो कहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अंदर गए थे, पर पूरे लोग यहाँ पे भर चुके हैं अपने पूरा गिल्ड के लाइफ से, मतलब पूरे एलिट्स। और अभी के लिए बहुत ज़्यादा लोग के अंदर नहीं आ सकते हैं। फुटबॉल के गेम में कैसे ही इस स्पोर्ट में नहीं आना है, यहाँ पे एक इलाइट होते हुए भी इस चांस को जाना देना चाहता है, पर वो नहीं जाएगी जब तक ये उसको ये आइडिया नहीं लगता कि इतनी इजीली इससे नहीं निकल सकता है। ये तुम्हें पसंद नहीं है तो ये पोस्टर। और वो कहता है कि मैं कैसे ये कह सकता हूँ, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने मुझे बिना पूछे हुए इस स्पोर्ट के अंदर क्यों रख दिया। मैं अभी भी स्कूल में ही हूँ नेचुरली। और वो कहते हैं कि बाय बाय, या तुम्हें अभी ऐसा फील हो रहा होगा कि यहाँ पे ये मौका चला जाएगा। और कहते हैं कि हाँ, ये अभी ये स्पोर्ट्स पे अपना करियर शुरू नहीं करना चाहता है। तुम लोग अभी के लिए भी फोटोज और ये सब स्कूल के बारे में मैटर करते हैं। और वो कहता है कि मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे एक और बात नहीं होगा, पर वहाँ पे वो कहते हैं कि ईवा तुम डरे तो नहीं, सॉरी इसके लिए। और वो कहता है कि इतनी ईज़िली तुमने कैसे मेरा नाम उस रजिस्टर पे लगा दिया, ये क्या मैं इससे निकल नहीं सकता। मुझे कोई परवाह नहीं थी इसके बारे में, पर इस मामले के अंदर मुझे आना नहीं था। और वो कहता है कि अभी घर जाना है मुझे, और ये वहाँ पे ये सब स्पोर्ट्स को ज्वाइन नहीं करना चाहता है फिर से अभी के लिए। और वो सारे लोग को बहुत ज़्यादा दुनिया की बातें इसको समझ में आते हैं, पर उसके दिल पे ये बात चल रही थी कि क्या वो कहीं भी ज्वाइन भी कर सकता है। और वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अभी तैयार नहीं हो, मैं भी चाहती हूँ यहाँ से। और वहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम ही लोग यहाँ पे उनके फ़ोटो चूज़ किए जाते हैं फुटबॉल गेम के बाद। और कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो भाई ऐसी ही बात से, पर वो कहता है कि सॉरी, एक बार के लिए तुम ही चॉइस कर लो। और वो कहता है कि हाँ, अभी के लिए ये
सब क्रिएट करने के लिए। पर अभी क्या तुम इन बातों से बाहर आ चुके हो, पर अभी तुम्हें ही चूज किया गया है तो ये ठीक नहीं है। और कहता है कि नहीं, अभी ये इस स्कूल के बाद यहाँ पे वो ली चैंगमिन ठीक ही है। और कहता है कि गेम सब कुछ ठीक है, वो अकेले सब संभाल रहा है। और दूसरे दिन जहाँ पे फुटबॉल के ग्राउंड पे, जहाँ पे वो कहता है कि मैं इतना भी नेचुरल नहीं हूँ इसके अंदर, और वो कहते हैं कि तुम इसी रास्ते से जाने वाले थे ना। और वो कहता है कि हाँ, आज का दिन तुम्हें बेस्ट देना होगा अपना। और वहाँ पे वो कहता है, मतलब वो कैमरामैन कहता है कि क्या अभी कुछ बंदा भी यहाँ पे है क्या। और ये एग्जाम का टाइम है, पर वहाँ पे वो भी आ जाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। और कहता है कि ये तो वही रोज लिलिया है ना, क्या तुम सारे लोग यहाँ पे क्या क्यों आए हो। और वो कहती है कि आज तुम लोग का फोटो शूट है ना। और नहीं, कोई परवाह नहीं है अभी के लिए, ये हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पे। और वो कहता है कि ये कैसे इस रिजल्ट को इसका परवाह नहीं है। और कहता है कि इतनी ईजन ये कैसे कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि तुम लोगों को एक गेट से ही तो जाना है, और तुम्हें रियली ऐसा परवाह हो रहा है। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिट के लोग यहाँ बिना किसी आइडिया के यहाँ से निकल चुके हैं। और अभी यही रिक्वेस्ट था यहाँ पे। और कहता है कि तुम्हारा थैंक्स। और सीन शिफ्ट हो जाता है पीटी के जिम रूम पे, जहाँ पे वो कहता है कि यह तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है ना अपने क्लासमेट के साथ जिम रूम में होते हुए ट्रेनिंग करने के लिए। और कहता है कि ये तुम लोग का एग्ज़ाम है, ये ग्रेड साउंड नहीं कर रहा है। और कहता है कि तुम्हें कोई नहीं है चेंजेस कहीं पे भी तुम्हारे बॉडी पे। पर ईया को वो बंदा सच में एक शैतान दिख रहा होता है, मतलब एक डीमन। और वहाँ पे वो कहता है कि ये फोटोशूट शुरू होने वाला है, अपनी आँखों को कैमरा में लगा लो, क्योंकि हमारे एलिट्स यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। और आज ऐसा नहीं होने वाला है, सॉरी इस रिजल्ट के लिए। और बंदा मनी मन में कहता है कि मैं यहाँ पे अपना काम ही करने के लिए आया था, पर ये मेरा कोई मैच का नहीं है, तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्या। और कहता है कि ये कोई मुश्किल साउंड नहीं कर रहा है इस मैच के अंदर। और कहता है कि मुझे होल्ड बैक नहीं करना है यहाँ पे इस समय। और वहाँ पे कुछ एक गेम खेल रहे होते हैं, मतलब वो कहता है कि मैच शुरू होता है। और ये वहाँ पे उसको हराने लग जाता है। और वहाँ पे दूसरे कैमरे के लोग कहते हैं कि यह अकेला बंदा यहाँ पे एक ही टैप के साथ ही यहाँ पे
दूसरे बंदे को हरा सकता है, ये परफेक्ट है अच्छी तरह से। पर वो कहते हैं कि ये क्या कर रहा है रियली। मतलब वो लोग वहाँ पे टीटी खेल रहा होता है और कहता है कि ये टीटी का बॉल हवा में पहुँच रहा है, मैं इस एडवांटेज का यूज़ करने वाला हूँ। और वो कहता है कि मेरा आखिरी मूव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पर यह मन ही मन में कहता है कि मैंने नाइट को अकेले ही छोड़ के आ चुका हूँ। और वो इतनी ज़ोर से उस टीटी के बॉल को मारता है कि वहाँ पे दीवार में छेद हो जाता है। और कहता है कि मैंने ये दर्द फील किया था, ये वॉल ऐसे ही चला गया था, ऐसे ही कमज़ोरी की बात है। पर वो लॉक इन नहीं है अपने एबिलिटी के साथ। और वो कहते हैं कि पिकअप द बेस्ट मैन, अभी के लिए तुम लोगों को जाना चाहिए। पर वो कहता है कि मुझे बुरा फील हो रहा है, नहीं मुझे जाना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना दी है इस मामले में। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि यह तुमने कुछ यहाँ पे शॉट को मिस तो नहीं किया ना, क्या उसको दूसरे बॉल की टीचिंग में भी उसको ज्वाइन करना पड़ेगा प्लीज़। और वो कहता है कि ऐसा ही है मामला क्या। और वो कहती है कि ये फ्री में ही है, मतलब वॉलीबॉल का मैच। और वो कहती है कि यह तुम हो, पर युया का फर्स्ट टाइम था वॉलीबॉल खेलने का। और कहता है कि पहली बार यहाँ पे वॉलीबॉल के लिए आया हूँ, पर वापस चले जाना चाहिए। और कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूँगा। और वो कहती है कि हम जीत सकते हैं, वो लोग हार जाएंगे। और ये वहाँ पे इतनी ज़ोर से बॉल को मारता है कि वहाँ पे वो जो क्या कह रहे थे वो जाल, वो फट जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और वो कहता है कि यहाँ पे एक प्री फॉल हुआ है। और वहाँ पे उदास से मैं कहता है कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा यहाँ पे फोर्स के साथ उस बॉल को फेंकने के लिए। और कहता है कि हाँ ऐसे ही इसके अंत हो चुका है। और कहते हैं कि रिजल्ट का परवाह मत करो। पर वो कहते हैं कि तुम लोगों ने ये देखा ना, ये तुमने ठीक काम किया है। और वॉलीबॉल का टीचिंग वहाँ पे दूसरों का भी शुरू होता है। पर वो कहती है कि यह तुम खुश नहीं लग रहे हो। पर वो कहता है कि इससे और मतलब वो टीचर कहती है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये फिर से शुरू हो जाएगा, नहीं लगता है। और वो कहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो मैच नहीं खेल सकता है उतना ही हाथों में दर्द होने की वजह से। पर वो कहता है कि ऐसा ही मैच है। पर वो कहते हैं कि ये तो प्री फॉल में ही ख़त्म हो गया। उसके दिमाग में यही बातें थी, मतलब टेनिस का मैच। और वो कहते हैं कि जब उसने बहुत
हार्ड से उस बैट को हिट किया था तब कैसा ही हुआ था। और कहता है कि मैं मदद कर सकता हूँ अगर तुम्हें ये पसंद है तो। और कहता है कि इस मैच में मैं कैसे परफॉर्म करूँगा यार। और वहाँ पे उसके वही सिबलिंग्स भी होते हैं और वो कहता है कि तुम भी इसके अंदर हो तो तुम्हें भी अब ऐसे ही हराना पड़ेगा। और वो कहता है कि अब मैच यहाँ पे शुरू होता है और वो कहता है कि ये अच्छा मैच होने वाला है। और वो कहते हैं कि उसने ये बहुत ज़्यादा टीचिंग को सीखा है। और यह वहाँ पे शौक हो जाता है कि उसको टेनिस भी नहीं आता है। टेनिस सॉरी मैंने बैडमिंटन कह दिया। और वो कहती है कि सॉरी ये मतलब तुम ठीक तो हो ना। पर वो कहती है कि रियली में ये दिखाई दे रहा है कि कैसे वो बंदा हार चुका था क्योंकि 3 CN का जो बॉल लगा था शायद उसके ही टीममेट के सर के ऊपर लगा था जिसका कोई यूज नहीं है। और वो कहते हैं कि इसी समय पर वो कहता है कि ग्रेट, यह अच्छा सर्विस भी नहीं कर सकती यहाँ पे। और वो कहते हैं कि सॉरी तुम लोग को रात पे भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था। पर वो एक और सर्विस कमाते हैं पर यह उसके सर्विस को बचा लेता है और कहता है कि अभी कोई परवाह मत करो, इस रिजल्ट को मैं ठीक कर दूंगा। और वो कहते हैं कि सॉरी। और वो भी वहाँ पे उस सर्विस को कहते हैं और वो कहते हैं कि सही साउंड आ रहा है पर वहाँ पे गिरने लग जाती है। और यह वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है और वो उसके बॉल मतलब उसके सर्विस से भी डॉज कर लेता है और उसको भी बचा देता है। और वहाँ पे दूसरे लोग एकदम मतलब कैमरा फोटोग्राफर लोग वहाँ पे ये मोमेंट फोटो में क्लिक कर रहे होते हैं। और वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ मैंने किया नहीं था। और वो कहते हैं कि इतनी इजीली तुम अंदर पहुँच गए। और वो चिल्लाते हैं कहते हैं कि तुम इतने क्लोज क्यों कूद गए भाई। और वो कहते हैं कि ये कुछ पसंद करने की बात है क्या रियली यहाँ पे, छोटी मोटी चीज़ें। और स्कूल के बाद जब वहाँ पे यह पूरा बॉल का जो टूर्नामेंट था यहाँ पे इस मतलब क्या कहते थे भूल गया, स्पोर्ट्स डे का पूरा इवेंट, फुटबॉल का पूरा ये सब कुछ। और वो कहता है कि टेंशन पर वो कहती है कि और वो वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रही होती है। और वो कहती है कि तुम श्योर हो ना कि मुझे इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, बस उसको उतना ही बर्थडे के बारे में कुछ बात करना था, ये ठीक तो है ना उसके लिए। पर वो कहता है कि क्या मामला है। और वो कहती है कि तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा पर इस मतलब ये करने की मतलब ये काम करने का ही इंजॉयमेंट करने का ही बात है पर अभी ये ग्रेट नहीं है तुम्हारा
थैंक्स पर फिर से आज तुमने मेरी मदद की है। और कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा रास्ते में तुम्हें हंसते हुए देखा है, तो तुम रियली बहुत ज़्यादा हंसते हुए अच्छी लगती हो हैप्पी फेस के साथ। और कहता है कि मेरे दोस्तों की सेटिंग भी हो चुकी होगी, पर वो कहता है कि मतलब कहते हैं कि रियली वो पे नहीं कर सकती। आज जो भी उसने उसके लिए किया है, वो फिर से वो लोग मार्केट जा सकते हैं यहाँ पे। और कहता है कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तो डैम ऐसा ही बात है। और वो कहते हैं कि क्या ये ठीक है। और वो कहता है कि यह तुम्हारी आँखों में क्लोज देखा जाए तो यहाँ पे कोई मतलब कुछ लगा है, पर वो कहता है कि ये क्या है मेरी आँखों में। और वो कहती है कि अपनी आँखें खोलो। मतलब उसने भी किस कर लिया होता है। और कहता है कि हैं क्या। और वो कहते हैं कि डैम कुछ सेकंड हो चुके हैं भाई साहब, इसको तो किसेज में किसेज मिल रहे हैं। साला हम ही सिंगल मरते हैं, जाने दो। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरे वर्ल्ड पे, जहाँ पे वो 10th ग्रेड के डीमंस मतलब मॉन्स्टर्स डीमंस और मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है, जो वाइट मैजिक का यहाँ पे यूज़ करते हैं। और कहता है कि नाइट भी वहाँ पे अटैक करता है। और कहता है कि अब इतने हीट पे क्या ही करना पड़ जाएगा। और कहता है कि अभी एक ही गिल्ड है, पर ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई भी आइडिया नहीं था उसका। और कहता है कि मेरी वेपन्स मतलब मेरे वेपन्स पे जितने भी यहाँ पे मैजिक लगता है, यहाँ पे उस समय से ही ज़्यादा मेरे सिर पे प्रेशर नहीं पड़ता है। और कहता है कि एक टेलीकिनेसिस के अटैक के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिक का ज़रूरत होता है, पर इतना भी ईज़िली नहीं होता है नाइट। तुम्हारा थैंक्स। और कहता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है नाइट। अब तुम छोटी सी चीज़ें भी अब अपने दिमाग में बिना सोचे हुए भी कर सकते हो, बिना किसी परवाह के। और वहाँ पे एक और उसको एक पेट मिल जाता है। और कहता है कि क्या। और वहाँ पे एक पीक जो लेवल 490 का था। और सारे स्टैट्स तुम देख सकते हो। और वो कहता है कि ये छोटा सा कौन जानवर है भाई, हाँ। और वो कहता है कि तुम्हें आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, ये जो वाइट यहाँ पे और लीन आया है नाइट का फैमिलियर। और कहता है कि तुम दोनों लोग अपने रास्ते पे चलने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो भाई। और इसका भी कोई यूज़ नहीं है, पर इसी सेटिंग के साथ ही यहाँ पे उसके माइंड पे कुछ ब्लॉक नहीं है। और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना क्या। और कहता है कि
यहाँ पे कैसा ऐसा रिजल्ट हो सकता है, इसका पहले नाम रख देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में तो आ जाना चाहिए कि मैं किसको बुला रहा हूँ ना। और कहता है कि ये 10 लेवल में होने के बाद भी इसका अटैक 40,000 तक है। ये क्या स्टार्टिंग से हो रखा है बे। और वहाँ पे एक पिग मॉन्स्टर जिसका लेवल 10 होता है पर अटैक 40,000 होता है, और सारे स्टैट्स सब कुछ 1050 और ऐसे ही कुछ थे। और वो कहता है कि ऐसे छोटे मोटे बीस्ट मतलब मॉन्स्टर भी होते हैं क्या, मतलब ऐसे मॉन्स्टर होते हैं छोटे मोटे। और कहता है कि ये कैसे ठीक नहीं हो रहा है। और कहता है इस बंदे का रेंज कितना है भाई, ये अपनी स्पीड का यहाँ पे फायदा उठा रहा है। और कहता है कि नाइट और जुआन ले तुम भी अभी जाओ, और उसका अटैक और डिफेंस वहाँ पे सेम मतलब डिफेंस बढ़ जाता है और अटैक सेम ही होता है, पर यह अभी दोनों लोगों को डरा सकता है। तो ये मेरी ही मिस्टेक हो सकता है, पर मेरे मैजिक की वजह से। पर स्टार्टिंग से इतनी बड़ी डिफिकल्टी तो नहीं होनी चाहिए थी अंदर आने के बाद। और कहता है कि कोई मेरी मदद कर सकता है क्या, पर वहाँ पे कोई उसके ऊपर अटैक करता है, एक रैबिट। और वहाँ पे वो कहता है कि हाँ, एक रैबिट मेरे सामने, और रैबिट उसको हरा देता है। और कहता है कि इस सुअर मतलब इस पिग को यहाँ पे गिराना पड़ेगा, और ये मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और कहता है कि अभी तुमने ये कैसे किया, और उसके स्टैट्स दिख जाते हैं उसको। नाम है किक रैबिट, 4 लेवल का, और मैजिक है 10, अटैक 50 मिलियन, और डिफेंस 10, और लक भी सेम टू सेम ही है बस। और वो कहता है कि इसके पास बस एक 2-3 स्किल किक के ही हैं, छोटे मोटे स्किल से भी ऐसे ही संभाल लिया इसने। और कहता है कि ऐसे ही मूव के साथ, पर अगर इसने कोई मूव किया तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एक रैबिट मेरा दुश्मन बनने वाला है भाई। और कहता है कि शुरुआत से ही नेचुरली क्या ऐसा नॉर्मल होता है नहीं। और कहता है कि तुम पर कहता है कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि और वहाँ पे कहता है कि नाइट 3 सिंह क्या नहीं, तुमने उस दिन उसको बचाया था, शायद उसको ये समझ आ चुका होगा नहीं। और नाइट और वो दूसरा पिग भी उसके ऊपर मतलब वो हॉगलिन उस ट्री के ऊपर अटैक करता है। और वो रैबिट मन ही मन में कहता है कि ये लोग अभी भी जा रहे हैं अटैक के लिए, पर ये बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस है। और कहता है कि तुम नेक्स्ट जाओगे, पर वो कहता है कि ग्रेट, अब मुझे ही ये क्लियर करना पड़ेगा ये ट्रायल को। नाइट तो हमेशा के लिए
क्या कुछ घंटे नहीं लगते थे? हाँ। और अपनी ताकत से उस पेड़ को तोड़ देता है खिलात से। मतलब ये रैबिट यूरिया का यहाँ पे मास्टर बनेगा क्या, प्रैक्टिस कराने के लिए उसका स्किल का। और कहता है कि तुम इस पे अच्छे हो। और कहता है कि अब मेरे फुट का तक देखो तुम। रियली ये क्या हो रहा है समझ में आ जाएगा। और वो अपने किक से उस पेड़ पे एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। और कहता है कि मैंने कोशिश किया है, पर कहता है कि मेरी अंदर की ताकत देखने के बाद ये सच में जाना चाहता है। पर वो कहता है कि हाँ, मुझे कोशिश करना है रात के समय में भी प्रैक्टिस। और वो रैबिट उसको किक के जो अटैक होते हैं वो प्रैक्टिस करवा रहा होता है, उसका ट्रायल। और वो कहता है कि जल्दी करो भाई और क्लोज अटैक करो तुम। क्या यहाँ पे तुम्हारे पैरों में जान नहीं है क्या? हाँ। और वहाँ पे थक जाता है और कहता है कि रियली ऐसे ही बात है, पर इतनी ईज़ली मैं हार नहीं मान सकता। और कहता है कि ऑल राइट, तुमने ये कोशिश करना ही माना है, तो इसको ब्लॉक करके दिखाओ अपने पैरों से इस अटैक को। कि एक वाइट रैबिट का। और कहता है कि मेरे 20 लोग क्या हुआ बे, तुम लोग क्यों कोशिश नहीं कर रहे हो? ये सही नहीं है, ये भी अटैक नहीं कर रहे हैं, चलो इसका खत्म काम। और वो कहता है कि क्या मैं कोशिश भी नहीं कर सकता आज? और वो कहता है कि तुम सारे लोग का आज यहाँ भी ट्रेनिंग खत्म। और कहता है कि कल अब ये जारी होने वाला है। कहता है कि ऐसे ही जाने वाला है तो कुछ सेकंड रुको ना भाई। पर वो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे अरे प्लीज़ कैसा ही है। और कहता है कि डेविड, मतलब उसको समझ में आ गया कि वो रैबिट यहाँ पे उस